जॉर्ज कुरियन, क्या लंपटों को, लुम्पन एलिमेंट्स जो हैं, सरकार चाह भी रही है, प्रधानमंत्री तो संदेश दे रहे हैं, अब ये काबू से बाहर हो गए हैं क्या जॉर्ज? संदीप जी, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। और संदीप जी, आपने जिस प्रकार से इस विषय पे इंट्रोडक्शन दिया है, इस विषय पे मैं आपका सम्मान करता हूं और आदर है। जहां तक आपका सवाल है, लुम्पेन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। मोदी जी की करनी और कथनी में फर्क है। इस बात का दुख नहीं है कि मोदी सरकार, बीजेपी इस देश को चला रही है, लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि करनी और करनी में फर्क है। मोदी जी कहते हैं कि उनका क्रिश्चियनों के साथ नाता है, सब आत्मीय नाता है, मगर प्रशासन को दबाव में लाकर लॉ एंड ऑर्डर को रखना उनका काम है। काफी स्टेट में बीजेपी रूल स्टेट्स है, हमने देखा है एफआईआर होती ही नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं शर्मनाक है और इंडिया यूनिटी और डाइवर्सिटी के लिए माना जाता है। हम इस बात को ठुकरा नहीं सकते। वी कैन नॉट फॉरगेट क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी को और इंडिया की फ्यूचर को शेप करने में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या पर धर्मांतरण के भी आरोप लगते रहे हैं जॉर्ज कुरियन, इस बात को भी नजरअंदाज या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। संदीप जी, ऐसे कोई भी सिचुएशन नहीं है कि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपकी जनता के, आपके दर्शकों को, कि ईसाई धर्म कभी भी धर्मांतरण के विषय में कभी भी इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता नहीं है लोगों को। जहां तक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की बात हो और सेवा करने की बात हो, ईसाई धर्म कभी भी पीछे नहीं हटती है इस बात से। नहीं, सेवा के साथ प्रलोभन भी दिए जाते हैं आजकल ईसाइयों की तादाद जैसे, और मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर बात करता हूं, मैं कयासबाजी में बात नहीं करता हूं। पंजाब में ईसाइयों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। संदीप जी, देखो, इस बात को आपको इस बात से आपको बिल्कुल भी आप यू एग्री ऑन दिस दैट conversion of religion is it's a state subject and it is up to the individual to take that call. ईसाई धर्म कभी भी किसी को भी कन्वर्ट करने में या नहीं, वो बात सही है, पर प्रलोभन दिया जाए, अरे भाई 10,000 रुपए महिला को दे दो, गरीब महिला है, गुरबी है, पढ़ा लिखी है नहीं, वो तो नोट बांटो खटाखट, वोट मिलेंगे फटाफट। प्रलोभन तो प्रलोभन हो जाता है ना जॉर्ज। संदीप जी, आपकी बात को मैं सम्मान करता हूं, मगर ये बात जरूर है कि ईसाई धर्म सेवा करती है और इस प्रकार से सेवा करती रहेगी। कोई फोर्सफुल कन्वर्शन में नहीं, पर ये क्या माहौल बनाया जा रहा है? इसमें एक आंकड़ा और जॉर्ज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नफरती भाषण है 2024 में 1165 दिए गए, इनमें से 98% तो मुसलमानों के खिलाफ थे, चुनावी साल भी था, और 931 इनमें से लगभग 80% नफरती भाषण बीजेपी एनडीए शासित राज्यों में दिए गए। लेकिन इसमें मैं एक आंकड़ा और जोड़ देता हूं, 2014 में जो ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के मामले थे वो 124 थे, पूरे साल में 124। 2024 में 10 साल बाद ये 834 हो गए हैं, 650% का इजाफा। हर महीने 70 घटनाएं। यह संयोग है, प्रयोग है? संदीप जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार के हिंसा के घटनाएं हो रही है इस देश में। 2014 के बाद हमने देखा है माहौल भय का माहौल हो गया है और माइनॉरिटी को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, फिर वो ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। इस प्रकार प्रशासन को इस पे कार्रवाई करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना चाहिए, तभी हम बिलीव करेंगे, अदरवाइज एक्शन स्पीक्स। सरकार को कार्रवाई तो करनी होगी, कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक तरफ भाईचारे का संदेश दिया जाता है, दूसरी तरफ शहर शहर क्लेश हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।